हेलो फ्रेंड, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बाय फरमान सर में। आज के इस लेक्चर में, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स में वो क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में उसी के आधार पर पूछे जाते हैं। एक्सरसाइज हमारी बने एक्सरसाइज हमारी ये है, एक्सरसाइज 1A के वो क्वेश्चन जिसके आधार पर बोर्ड एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, हम वो क्वेश्चन आज इस वीडियो में करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 के। तो इस वाले पहला एग्ज़ाम्पल है, मैं आपको पहला एग्ज़ाम्पल बता दूँ। 1656 और 4025 का SCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, इसमें हमें SCF ज्ञात करना है, वो भी हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके। तो इसी के आधार पर बोर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ये क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन इसके आधार पर, इसी के बेस पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप इसका 1656 और 4025 के अलावा और भी कोई संख्या दे दी जा सकती है, और इसी के आधार पर आपको इसका मेथड यही होगा। जिस तरीके से हम इसको करेंगे, इसी तरीके से अगर आप इस सवाल को सीख लेते हैं तो आसानी से आप बोर्ड एग्ज़ाम में अपना क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, अगर आप इसको अच्छी तरीके से सीख लेते हैं। तो किस तरीके से हम निकालें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके? तो आपने कक्षा 6 7 या 8 में आपने SCF निकालना सीखा हुआ, मासा निकालना सीखा हुआ भाग विधि से। तो भाग विधि से आपने मासा निकालना सीखा हुआ, तो उसमें हमने, और भाग विधि में हम करते क्या है कि छोटी वाली संख्या का बड़ी वाली संख्या में बड़ी वाली संख्या में हम भाग देते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से जान लेना है, सीख लेना है। इसी के आधार पर बोर्ड एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन ज़रूर आएगा, और ये आता ही आता है, इसलिए मैं आपको ये वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ। अगर ये नहीं आएगा तो आपको इसी जैसा मिलेगा, लेकिन आपको ये सीख लेना चाहिए ताकि आप आसानी से बोर्ड एग्ज़ाम में कराएं, और आप अपना 2 नंबर का सवाल आसानी से कराएं, जो हर साल आते ही आता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इसका SCF निकालना है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है? सबसे पहले हमें ये देखना है कि 1656 और 4025 में छोटी संख्या कौन सी है और बड़ी संख्या कौन सी है। तो इसमें हमने देखा 1656 छोटी है और 4025 बड़ी संख्या है। अब हमें करना क्या है? आपने कक्षा 7 8 में आपने मासा निकालना सीखा होगा भाग विधि से, तो इसमें भी हम यहीं पर ही वही करना है। तो 1656 का भाग हम देंगे 4025 में। तो आप कहोगे कितना बड़ा लंबा सवाल हम कैसे करें? 1656 का भाग हमने अब इतना बड़ा दिया ही नहीं है, लेकिन बहुत आसान है, कोई ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। तो अगर आपको मैं बता दूं, यहाँ सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर जो संख्या शुरुआत की जो संख्या शुरुआत की यहाँ 16 है। इस 16 में ऐसी संख्या का फाड़ा पड़िए जो 40 से ज़्यादा नहीं जाए। तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 होगा। अगर 16 का 3 बार पढ़ती हैं तो 16 × 48 होगा, तो ये ज़्यादा निकल गया, इसका मतलब है 2 बार जाएगा। तो 2 छक्के 12, 2 पंजे 10 और 1 11, 2 छक्के 12 और 1 13, और 2 एकम 2 और 1 3। ये हमने भाग दे दिया। भाग देने के बाद हम क्या करते हैं? घटाते हैं। 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेंगे। 2 में से 1 गया, 1 बचा। 0 में से 3 जाएगा नहीं, इससे लिया हमने हासिल। तो 10 हो गया, 10 में से 3 गए 7, यहाँ 3 रह गया, 3 में से 3 गया, कुछ नहीं बचा। तो हमने ये पहली बार भाग दे दिया। अब आपको करना क्या है? एल्गोरिथम में क्या किया जाता है? एल्गोरिथम में
बस ये किया था। हमने भाग कितने किस में दिया है, 4025 में। तो ये 4025 हमने यहाँ रख लिए बराबर। तो 4025 हमने यहाँ रख लिए। अब हमें करना क्या है, 1600, 4025 हमने यहाँ रख लिए। 1656, 56 में पहाड़ा कितने का पड़ा हमने, 2 में, 2 का गुणा और प्लस करके 713। ये आपको इस तरीके से कर लेना है। चलिए, आप अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपका सवाल गलत होने के चांस बहुत कम रहते हैं। अगर आप डायरेक्ट करते हैं इस तरीके से तो आपका सवाल गलत हो सकता है। तो अगले क्या करना है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमने इसका भाग दिया तो भाग 2 बार गया, और 2 बार जाने के बाद में हमने इसमें से घटाया इसको, 713 बचा। अब जो घटता है उसका भाग हम 1656 में देंगे। तो 713 का फाड़ा इतनी बार पढ़ो कि 1656 से ज़्यादा नहीं आए। वही ट्रिक, इसकी पहली संख्या देख लो और ये देखो कि यहाँ कितने आ रहे हैं, बन रहे हैं 16। तो 7 का फाड़ा इतनी बार पढ़ो कि 16 से ज़्यादा नहीं जाए। तो 7 दूनी 14, 2 बार गया। फिर आप मल्टीप्लाई कर दें इसमें, 2 का 3 में, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। फिर आप इसको घटाएंगे, 6 में से 6 गया 0, 5 में से 2 जाएगा 3, 6 में से 4 जाएगा 2। ये आपका 230 आ गया। फिर आपको इसी तरीके से लिख देना है। अब क्या करना है आपको, अब आपको ये करना है कि अब आपने भाग किसका दिया, किस में दिया है, जिसमें हम भाग देते हैं वो हमने यहाँ रखना है। तो 1656 का जब भाग दिया हमने तो कितनी बार पड़ा, 713। और कितनी बार पड़ा गया, ये 2 बार का मल्टीप्लाई करना है, जो शेष बचता है उसको प्लस में करके 230 कर देंगे। और ये जब तक करते रहेंगे जब तक हमारा 0 नहीं आ जाए। अब 230 का भाग हम करेंगे 713 में। 230 का फाड़ा इतनी बार पढ़ो कि 713 से ज़्यादा नहीं आया। तो देखिए यहाँ पहली संख्या 2 है आपकी, यहाँ संख्या आपकी 7 है। इधर वाली संख्या बड़ी होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए इसके मुताबिक। अगर नहीं है तो एक और अंक बढ़ा लेंगे हम। तो 2 का फाड़ा इतनी बार पढ़ो कि 7 से ज़्यादा नहीं आया। तो 2 तिया 6, 3 बार गया। 3 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे, 0, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। फिर आप इसको घटाएंगे, 3 की 3, 1 में से 9 जाएगा नहीं, इससे हासिल ले 11, 11 में से 9 गए 2, यहाँ रह गया 6। तो हो गया इतना। अब आपको क्या करना है, फिर वही काम करना है आपको कि आपने भाग किसका दिया, 713 का। 713 आपको यहाँ रखने हैं बराबर। तो आप पहाड़ा कितने का भाग दिया है इसमें, 230 में। 230 कितनी बार पड़ा, 3 बार, 3 का गुणा और प्लस कितना शेष बचा, 23 शेष बचा। इतना कर दिया आपने, इतना कर दिया। अब आपको क्या करना है, जितना जो आपका शेष बचता है उसका भाग फिर हम इसमें करेंगे, जो हमने पीछे जिसका भाग दिया था 230। तो 23 का फाड़ा इतनी बार पढ़ो, अब तो सब आसान भी इजी है। 23 का फाड़ा इतनी बार पढ़ो, 230 से ज़्यादा नहीं आया तो ये 10 बार गया तो 230 हो गया। अब कुछ यहाँ कुछ बचा नहीं। तो ठीक इसी तरीके से 230 बराबर 230 में अब ये 23 का फाड़ा पड़ा गया, हमने कितनी बार पढ़ा, 10 बार। तो 230 हो गया, कुछ बचा, कुछ नहीं बचा। यहाँ कितना शेष आ गया, 0 आ गया। अब हम ये कह सकते हैं कि 1656 और 4025 का SCF, तो जो सबसे लास्ट में भाग विधि में जो सबसे लास्ट में हमारा सबसे लास्ट में जितनी बार भाग देते थे वही हमारा मासा हुआ करता था। ठीक इसी तरीके से SCF का मतलब भी वही है कि जो सबसे लास्ट में भाग दिया है, जो सबसे लास्ट में हम इसमें जो भाग दिया है वही इसका SCF होगा। तो SCF बराबर 23 होगा। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार मैं आपको और रिपीट करा देता हूँ। हमें सबसे पहले जो संख्या थी हमारी 1656 और 4025 का SCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करना था।
तो बहुत इजी है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, और बोर्ड एग्ज़ाम में इसी के टाइप का आपसे सवाल ज़रूर पूछा जाएगा। अगर आप इस सवाल को अच्छी तरीके से सीख लेते हैं तो आप 2 नंबर पक्के हो गए आपके बोर्ड एग्ज़ाम के, सिर्फ इस सवाल को सीखने के। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें छोटी संख्या कौन सी है और बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर 1656 छोटे हैं और 4025 बड़ी है। ठीक है। इसके बाद हमें करना क्या है, जिस तरीके से हमने कच्चा 6 7 में, आपने कच्चा 5 में आपने भाग विधि से मासे निकालना सीखा होगा, अगर नहीं सीखा भी होगा तो कोई बात नहीं है, यहाँ सीख लीजिए आप। तो हम भाग देते हैं, भाग देना तो सीखा होगा आपने, तो 1656 का भाग हम देंगे इस बड़ी संख्या में। तो 1656 4025। अब आप कहेंगे इतनी बड़ी संख्या है तो इसका बड़ा तो फाड़ा भी नहीं याद हमें। तो आपको करना क्या है, तो बस ये देख लीजिए, जिसका हम भाग दे रहे हैं उसके शुरू शुरू के अंक देख लीजिए, और जिसमें हम भाग दे रहे हैं उसके भी शुरू के अंक देख लीजिए। अब आपको करना क्या है, देखिए इसका शुरू का अंक 1 है। 1 है तो 1 का फाड़ा, हमने जो फाड़े याद करें, टेबल जो याद करी है वो 2 से याद की है, तो इसलिए हम एक और अंक बढ़ जाएंगे, तो ये हमारे पास 16 हो गया। तो यहाँ पर 2 अंक हो गए। तो यहाँ पर जो अंक होना चाहिए, यहाँ पर जो अंक हैं, यहाँ के जो शुरू के अंक हैं पे, तो वो इससे बड़े होना चाहिए। तो देखिए अगर पहला अंक देखेंगे तो यहाँ पर 4 है, यहाँ कितना 16, जबकि 16 बड़ा है 4 छोटा है। तो हमें करना क्या है कि 16 से बड़ा होना चाहिए हमारा, तो हम एक और अंक बढ़ा लेंगे, तो ये हो गया 40। बस इतना आपको ट्रिक दे देनी है, ट्रिक का सहारा लेना है। अब 16 का पहाड़ा हमें इतनी बार पढ़ना है कि 40 से ज़्यादा नहीं जाए। तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48। अगर 3 बार पढ़ रहे हैं तो 48 आ रहा है, 2 बार पढ़ रहे हैं तो 32 आ रहा है। इसका मतलब है 48 ज़्यादा निकल जाएगा और 2 बार में हमारा सही आएगा, तो हमारा जो भाग जाएगा वो 2 बार जाएगा। अब आपको अलग से पहाड़े लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, तो हमें पहाड़ा मिल गया दूसरा, 2 बार पढ़ा जाएगा। तो आपको करना क्या है कि अब यहाँ कितनी संख्या आएगी, तो आपको करना ये है कि 2 का पहाड़ा पढ़ें आप 6 बार। 2 छिक्के 12, 12 की कितनी आएंगी 2, हासिल लगा 1। 2 पंजे 10 और एक हासिल 11 हो गए, हासिल लगा 1 हो गया। फिर 2 छिक्के 12, 12 और 1 13, 13 की 3, फिर हासिल हमारा 1 हो गया। 2 एकम 2, 2 और 1 3 हो गया। भाग हो गया पूरा। इसके बाद भाग देने के बाद हम क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं और फिर इसको हम घटाते हैं। 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, 0 में से 3 जाएगा नहीं, इससे हम 2.5 लेंगे तो 10 हो गया, 10 में से 3 जाएगा हमारा 7 बचेगा। ये हमारा घट के आ गया 713। अब आपको करना क्या है, क्योंकि चूंकि आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, तो हमने जो भाग दिया वो 4025 वो हम यहाँ रखेंगे। फिर हम यहाँ पर इक्वल लगाएंगे, बराबर का निशान लगाएंगे। हमने कितने का भाग दिया 1656 का, तो 1656। अब 1656 का को कितनी बार पढ़ा गया, यानी कितनी बार गुणा किया गया, तो 2 बार, तो गुणा 2 बार करके कर देंगे। अब कितना शेष बचा उसको हम ऐड कर देंगे, यानी कि प्लस के साथ रखेंगे, तो शेषफल हमारा 713 था, इसको हमने 713 करके रख दिया। इतना समझ में आ गया होगा आपको। जब हमारा 713 शेषफल बचा, अब हम क्या करेंगे, फिर 713 का भाग हम उसमें देंगे जो हमने सबसे पहले दे चुके हैं, जो सबसे पहले हमने भाग दिया था पहली बार। तो 713 का हम भाग देंगे 1656 में, तो हमने 1656 लिख दिए। फिर वही देखेंगे, देखिए यहाँ पर 7 है, यहाँ का पहला अंक 7 है, यहाँ का पहला अंक 1 है। तो आपको 713 का फाड़ा तो याद नहीं होगा और आपके पास इतना वक्त भी नहीं होगा कि आप फाड़े बनाएं। तो आप एक काम करेंगे, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने ऊपर बताया वो यहीं पर ही बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ 7 है, यहाँ 1 है, तो ये मैंने ये बताया कि इधर की जो संख्या है वो इस वाली संख्या से बड़ी होना चाहिए। तो यहाँ 7 है, यहाँ 1 है, तो एक और अंक बढ़ा लेंगे तो हम हो गए हमारे 16। अब हमारे ठीक है, तो 7 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो, 16 से ज़्यादा नहीं जाता, तो 7 दूनी 14। अब हमें पहाड़ा मिल गया, यानी कितनी बार पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है, यानी कि 2 बार गुणा करना है। तो अब कैसे कितने आने चाहिए, तो वही करेंगे जो हमने पीछे किया था, 2 तिया 6, 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14 हो गया। अब जब हमें फाड़ा पढ़ लेते हैं तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 6 में से 6 गया 0, 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, 6 में से 4 गया 2 घट गया। फिर यही चीज़ हमें लिखनी है। तो हमने 1656 का भाग 1656 में भाग दिया, वो यहाँ रखेंगे बराबर। कितनी बार पढ़ा गया, कितने का किससे भाग दिया 713, तो 713 कितनी बार पढ़ा गया 2 बार, गुणा 2, और शेषफल कितना बचा उसको प्लस के साथ इस तरीके से रख देंगे।
फिर बच गया 230। अब 230 का हमें भाग फिर देना है जिसमें हम भाग दे चुके हैं पहले 713 में, तो 713 में भाग देंगे। फिर वही चीज़ करेंगे, तो यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, तो दो संख्या इधर की बड़ी है, तो अब हमें कुछ आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो हमें मालूम पड़ जाए कितना पढ़ा लेना है। तो 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि 7 से ज़्यादा नहीं आता। 2 तिया 6, 3 बार गया, 3 का मल्टीप्लाई 0 में गया 0, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। फिर हम घटाएंगे, 3 में से 0 गया 3, 11 में से 9 जाएगा 2 बचेगा, या 6 रह गया, कुछ नहीं बचा। तो यहाँ शेषफल फिर आप करेंगे दे फिर आपने देखा कितने का कितने पाड़ा बढ़ गया, 713 बराबर 230 का पाड़ा बढ़ गया, गुणा कितने के 3 बार, तो उसको ऐसे तरीके से शेषफल कितना बचा उसको प्लस के साथ इस तरीके से कर देंगे। अब आपका आ गया 23। अब 23 का भाग आपको उसमें देना है जो आप पहले दे चुके हैं भाग, जिससे आपने भाग दिया था 230। अब 23 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो, जाहिर सी बात है, यहाँ 23 है, यहाँ 23 अब 0 की कमी है ना, तो 10 बार पढ़ा जाएगा। जैसे 2 ढाई 20, 3 ढाई 30, 0 आ जाता है, तो यहाँ 10 बार पढ़ा गया, तो ये हमारा पूरा हो गया। तो ये हम जब तक करते रहते हैं, जब तक भाग देते रहते हैं, जब तक कि हमारा जीरो नीचे शेषफल जीरो नहीं आ जाए, ये जब तक हमें करना है। अब इसको किस तरीके से लगाना है, 230 का पहाड़ा पड़ा गया, कितनी बार पड़ा गया, 23 बार। 23 का पहाड़ा पड़ा गया, कितनी बार दिए गए, 10 बार, तो गुणा 10 और प्लस जीरो शेषफल आ गया हमारा मासा पूरा। जितनी बार लास्ट, अब SCF क्या होगा हमारा, SCF जो हम कच्चा 5 और 6 में ये कहते थे कि मासा कितना हुआ, तो जो सबसे लास्ट में हमने जो भाग दिया है, जिसको पढ़ने के बाद कोई शेषफल नहीं बचा, वही हमारा मासा होगा। ठीक इसी तरीके से वही हमारा SCF हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे इस सवाल को समझने के बाद, तो ज़रूर आपको आ जाएगा। चलिए एक सवाल और करते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब हम सवाल जो करते हैं, ये तो हमारी 2 संख्या थी। अब 3 संख्या जब दे दें, 3 संख्या जब दे दें, तब हम क्या करेंगे, जिस तरीके से मैं आपको एक और बताता हूँ, 180, 252 और 324 का SCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। देखिए ये सवाल है, आपको मैं बता तो चलूँ कि यहाँ पर हमारे पास 2 संख्याएं थी, लेकिन अब यहाँ पर हमारी 3 संख्याएं, एक ये और एक ये। अब जब 3 संख्या दे दी जाएं, तब हम इसका एल्गोरिथम किस तरीके से निकालेंगे। तरीका वही है, करना कुछ नहीं है। सबसे पहले आपको ये देखना है, अगर आप ये सवाल अच्छी तरीके से सीख लेते हैं, तो बोर्ड एग्ज़ाम में आपको इसी टॉपिक पर, इसी आधार पर सवाल पूछे जाएंगे एल्गोरिथम वाले, वो आप आसानी से कर लेंगे और आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। बोर्ड एग्ज़ाम में 1-1 नंबर की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अगर हमारा सारे स्टेप बाय स्टेप क्लियर होंगे तो हम आसानी से कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास 3 संख्या दे दी हैं, तो हमें SCF निकालना है। तो यहाँ पर 3 संख्या दी हैं, तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि इनमें से कोई 2 संख्या लेते हैं। तो मान लीजिए हमने 2 संख्या ले ली, एक हमने 180 ली और एक ले ली 252, जिसमें से 180 छोटी है, 252 है। तो मैंने अभी आपको बताया भी था कि हम जो भाग देते हैं वो हमेशा छोटी संख्या का बड़ी संख्या में देते हैं। तो 180 का भाग हम देंगे 252 में। तो 180 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि 252 से ज़्यादा नहीं जाए। तो 180 एकम 180 हो गया, 180 दूनी 18 दूनी 36, 360 होगा, तो एक ही बार जाएगा। 180 कर दिया हमने। अब इसको हम घटाएंगे, 2 बचा, 15 में से 8 गए, 7 बचा। अब आपको किस तरीके से लिख देना है, तो हमने भाग किस में दिया है, 252 में, बराबर किसका दिया है, 180 का दिया है। कितनी बार भाड़ा पड़ा गया, एक बार पड़ा गया, प्लस शेष कितना आया, 72 आया। अब जो शेषफल बचता है उसका भाग हमें किस में करना होता है, 180 में, तो हमने 180 फिर ले लिया। अब 72 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ोगे, 180 से ज़्यादा नहीं आया, तो देखो यहाँ 7, इसका पहला अंक 1, तो एक और अंक बढ़ा लो, ये छोटा है तो 18 होगा, 7 दूनी 14, तो 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14।
फिर घटाएंगे, 10 में 4 गया 6, 7 में से 4 गया 3। तो हमने किस में भाग दिया है, 180 में। किसका दिया है, 72 का। कितनी बार पढ़ा पड़ा गया, 2 बार। शेषफल कितना आया, 36। अब 36 का भाग हमें किस में दे देना है, 72 में दे देना है। तो 36 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो, 72 से ज़्यादा नहीं आया, 36 दूनी 72 हो गया। ये आप जानती हैं। कुछ शेष बचा, नहीं बचा। तो हमने किसका भाग दिया है, किस में भाग दिया है, 72 में। किसका भाग दिया है, 36 का। कितनी बार पढ़ा पड़ा गया, 2 बार। शेषफल क्या बचा, कुछ नहीं। जब हमारा शेषफल कुछ नहीं बचता तो फिर हमारा HCF क्या होता है, जो हमने सबसे आखिर में भाग दिया है, यानी कि 36 का भाग दिया है। तो हम यहाँ लिखेंगे 180 और 252 का HCF 36 होगा। अब आपकी बची एक संख्या जो हमारी छोड़कर आई थी, तीसरी संख्या 324। अब आपको करना क्या है, जो आपका HCF निकला है इन दो संख्याओं का, उसी HCF का हम भाग देंगे 324 में। तो 36, अब हम निकालेंगे 36 और 324 का HCF। अब हम इसका निकालेंगे, जिसमें 36 छोटा है और 324 बड़ा है। तो फिर वही करेंगे कि 36 का हम भाग देंगे 324 में। तो 36 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो, 36 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि आधो को यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो कोई पता नहीं चलेगा। तो इसलिए हम एक और अंक बढ़ा लेंगे। तब भी ये 32 हो रहा है, कम हो रहा है, तो एक और अंक बढ़ा लिए, 24 हो गया। तो ये छोड़ो, खैर 3 है तो 3 है, बराबर हो गया। तो एक और अंक बढ़ा लिया, 20 हो गया। तो 36 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि 324 से ज़्यादा नहीं जाए। 36 से कम, 36 ज़्यादा हो गया, ये ज़्यादा हो गया, ये कम हो गया। तो हमें इतनी बार यहाँ सेम है, यहाँ सेम संख्या, कुछ मालूम नहीं पड़ा, तो यह 36 आ रहा है। तो 36 में इस संख्या का पहाड़ा पढ़ो कि 324 से ज़्यादा नहीं जाए। तो देखिए, अब जब इस टाइप से संख्या आए, समझ में नहीं आए कि 3 संख्या इधर बढ़ गई, अभी तक 1 चल रही थी, फिर 2 हुई, अब 3 बढ़ गई, तो नो टेंशन, होने वाली कोई बात नहीं है। यह 3 है ना, इस 3 में आप ऐसी संख्या का पहाड़ा पढ़ो कि ये 32 से ज़्यादा नहीं जाए। तो 9 तिया 27, 9 तिया 27, तो ये 9 तिया 27, 32 से कम है तो 9 बार जाएगा। तो 9 छक्के 54 और 9 तिया 27, 27 और 5 32। देखिए एक बार में ही कट गया ये। तो जाहिर सी बात है, जब इसका कट गया तो 324 का हमने पहाड़ा पढ़ा, 324 का हमने भाग दिया, 324 में भाग दिया, और किसका भाग दिया, 36 का। कितनी कितनी बार पढ़ा पड़ा गया, 9 बार। शेषफल क्या बचा, 0। तो आपका जो HCF आएगा, लास्ट वाला जो HCF है, वही इन तीनों का HCF होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे 180, 252 और 324 का HCF 36 होगा। यही हमारा आंसर होगा। तो आपको इसमें करना नहीं है, 2 संख्या है तो आप इस तरीके से कर लेंगे। अगर 3 संख्या आ रही हैं तो आप सबसे पहले इन 2 को निकालोगे, और निकालने के बाद इनका जो HCF आएगा, फिर उस HCF का जो हम तीसरी संख्या छोड़कर आए हैं, फिर आप उसमें उसका भाग देकर उसका HCF निकालेंगे। जो इन 2 का जो HCF होगा, वही इन तीनों संख्याओं का HCF होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप वीडियो को पॉज करके दोबारा देख सकते हैं, ताकि आप अच्छी तरीके से समझ लें। क्योंकि मैंने ये सवाल बताए हैं, ये इसलिए बताए हैं ताकि बोर्ड एग्ज़ाम में इसी के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर संख्या ये ना हुई तो आपको इसी के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपकी 1A एक्सरसाइज थी।